couple of months that I was doing anal scenes 2 or 3 times a week. That's a lot of prep time. That's a lot of prep time because you can't eat, and they were back to back a lot of times. So I would you can't eat after 6. It's like a colonoscopy. Yeah, basically. By the time you shoot your next scene, it's anywhere from 1 or 2 to 4 even. But the price is and better then you for have these, and then yeah? you have a certain little window again to eat, so you're dying at that point. And then you go the next day. I learned my lesson to not do that ever. एमिली विल्स जो कि एक पॉपुलर अडल्ट स्टार हैं, या फिर सीधी भाषा में कहे तो एक पॉर्न स्टार हैं। एमिली विल्स जो कि सिर्फ 26 साल की हैं, जिन्होंने अपनी एज 2000। एमिली विल्स जो कि एक पॉपुलर अडल्ट स्टार हैं, या फिर सीधी भाषा में कहे तो एक पॉर्न स्टार हैं। तो एमिली विल्स जिन्होंने अपने एज के 18 साल से ही इस पॉर्न इंडस्ट्री में कदम रखा था। जी हाँ, सिर्फ एज के 18 साल की जब वो हो चुकी थी, तब 2018 में उन्होंने अपना पॉर्न इंडस्ट्री में डेब्यू करा था। एंड कुछ ही सालों में वो बहुत फेमस हुई थी एंड उनको बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद करा था एंड उनको बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी मिले थे। एंड इसी के साथ ही एमिली विल्स ने बहुत सारे अलग अलग इसमें अवार्ड्स जीते थे। एवियन अवार्ड्स परफॉर्मर ऑफ द ईयर, पॉर्न्स ऑस्कर भी उनको मिला था। ऐसी बहुत सारे उनको फेम भी मिला एंड लोगों ने उनको कम ही टाइम में बहुत ज़्यादा पसंद करा, जो कि एक काफ़ी बड़ा रीज़न है एमिली विल्स के सक्सेस का। लेकिन अब ऐसा तो क्या हो गया कि सिर्फ इतने कम टाइम में उनको इतनी ज़्यादा सक्सेस एंड फेम नाम मिला, लेकिन अब ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि वो अब फुल्ली पैरालाइज्ड हैं। एंड क्या ऐसी कंडीशन है जो कि अब उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुकी है? क्या वो रियल रीज़न है एमिली विल्स के बहुत बेकार या फिर बहुत ख़राब अपनी बॉडीज़ की कंडीशन का? तो देखो, एमिली विल्स जो कि एक पॉर्न स्टार है, जो कि बहुत ज़्यादा कह लो कि बहुत ज़्यादा उन्होंने आज तक अलग अलग वीडियोस में जो है काम करा है। एंड उन्होंने 27 जनवरी 2024 को उन्होंने जो है समिट मैलिबू के अंदर उन्होंने एंटर करा था। एक तरीके से इसे रिहैब सेंटर कह सकते हो। लेकिन इसमें जाने की उनको ज़रूरत क्या पड़ी? तो यहाँ पर बातें ये रिवील हो गई कि केटामाइन नाम का जो ड्रग है या कह लो कि केमिकल है, उसका एमिली विल्स यूज़ करती थी। जी हाँ, हर रोज़ 5 से 6 ग्राम वो जो है 1 सालों से इसका यूज़ कर रही थी। एंड ये चीज़ को वो इसलिए यूज़ कर रही थी ताकि अपने वीडियोस में उनको दर्द कम हो, जो उनको प्रॉब्लम्स वगैरह होती थी उसको वो कम कर सके। इसलिए एमिली विल्स इस केटामाइन का यूज़ करती थी एंड हर रोज़ 5 से 6 ग्राम वो जो है केटामाइन का यूज़ या फिर कह लो उसका यूज़ वो करती थी। एंड ये हार्मफुल भी होता है, इससे आपके बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। एंड इसी से इस प्रक्रिया से छुड़ाने के लिए वो जो है रिहैब सेंटर एक तरीके से कह लो वहाँ पर जाती हैं। लेकिन लगभग वो 1 साल पहले वहाँ पर गई थी, लेकिन चीज़ें अब ऐसी हो चुकी वहाँ पर कि उनकी वहाँ पर कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार हो गई। एंड सबसे पहले तो उनको ब्लैडर की प्रॉब्लम आने लगी। उनको जो है रात को वो सो नहीं पाती थी अच्छे से, उनको घबराहट होती थी, एंजाइटी होती थी, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती थी इस केटामाइन के यूजेस से। एंड इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब इससे जो है छुटकारा पाते, इसलिए वो जो है यहाँ पर रिहैबिंग के लिए गई थी। लेकिन अब यहाँ पर उनके साथ चीज़ें अच्छे तरीके से सही नहीं हुई, इसलिए उनकी फैमिली ने जो है इस कंपनी के अगेंस्ट या फिर ये जो सेंटर है इसके अगेंस्ट उन्होंने जो है लॉसूट फाइल करा, उनके अगेंस्ट केस डाला। एंड यहाँ पर से बताया गया कि उनका अच्छे से ध्यान नहीं रखा गया वहाँ पर। एंड उनको जो है अच्छे तरीके से उनके टेस्ट वगैरह नहीं करे गए, उनका अच्छे तरीके से वहाँ पर देखभाल नहीं करी गई। इसके कारण अब उनको जो है
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगे। वहाँ पर रहकर भी, उस रिहैब सेंटर में रहकर भी उनकी कंडीशन अब बहुत ख़राब है। उनको हॉस्पिटलाइज करा गया है। वो सिर्फ अब वो जो है फुल्ली तरीके से कहे तो सिंपल भाषा में वो पैरालाइज हो चुकी है। उनको जो है लकवा मर चुका है, जो कि हम कहे अगर देसी भाषा में इसे तो। एंड कुछ यहाँ पर से उनकी बॉडी अब ज़्यादा रिस्पॉन्ड तो कर नहीं रही है। वो अपने चेहरे को हिला नहीं सकती, वो सिर्फ आंखों से देख सकती है, लेकिन मूवमेंट वो जो है कर नहीं सकती। तो ये एक बहुत ही उनके लिए बहुत एक कह लो कि एक बहुत अपने लाइफ में एक बहुत एक सैड फेज इसे कह लो। एंड इसीलिए उनके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं एंड उन्होंने इसी के अगेंस्ट केस फाइल करा है। बस उनका मानना ये है कि अच्छे तरीके से वहाँ पर एमिली वेल्स का ख्याल नहीं रखा गया, उनकी अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट हो नहीं पाई, जिसका नतीजा एक बहुत बड़ा अब हो चुका है, जो कि एमिली वेल्स को भुगतना पड़ रहा है। एंड सिर्फ 26 साल की एज है एमिली वेल्स की। एंड मतलब इतना सारा उन्होंने इंडस्ट्री में नाम तो कमाया, फेम भी कमाया, लेकिन इसी के चलते जब उन्होंने ड्रग्स की एडिक्शन उनको हो गए, जब उन्होंने इस दर्द को छुटकारा पाने के लिए जब इस केटामाइन का यूज़ करना स्टार्ट करा, तो इस सिंपली एक केटामाइन के 5 से 6 ग्राम डेली यूज़ ने उनके लाइफ को बहुत ही ज़्यादा बेकार बना दिया। उनके लाइफ को एक ऐसे स्टेज पर लेकर गया है जो कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। एंड एमिली वेल्स अब धीरे धीरे इस चीज़ से तो रिकवर कर जाएगी, कर रही है, लेकिन ये उनकी बॉडी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। एंड ऐसी पॉर्न इंडस्ट्री में फेमस लाना रोड्स ने भी जब उनको बहुत ज़्यादा फेम मिला था, एंड मोस्ट पॉपुलर भी आप कह सकते हो लाना रोड्स को इस इंडस्ट्री में, उनका भी कुछ यही कहना था। एंड वो ही अपने इस डिसीजन से बाद में उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी थी, एंड वो भी इस चीज़ से बाद में जाकर खुश नहीं थी। ये बातें खुद लाना रोड्स भी कहती हैं। I just like one day I think I was like 14 and I just like got the idea and I was like, I'm gonna do that. No way. But Yeah. surely you were, How's that possible? weren't you like conscious of what people would think of it? Like you happened to come out successful. I feel like I knew that I was going to be though. Like just at 14 I was just like, you're gonna be like the #1 porn star, do it. एंड जितना यहाँ पर से लोगों को स्पेशली जो एक्ट्रेसेस हैं उनको फेम मिलता है, या फिर जो उनको एक तरीके से पॉपुलैरिटी मिलती है, लोग उनको पसंद करते हैं इस पॉर्न इंडस्ट्री में, ये चीज़ बहुत बार उन एक्ट्रेसेस के लिए उनको पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डैमेज चीज़ें देती है। हाँ, लोगों में बहुत ज़्यादा उनके लिए फेम तो होता है, लेकिन उनके इस कंडीशन से, इस कहे तो इस इंडस्ट्री से बाहर उनको रियल लाइफ में इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। कई बार उनके साथ बहुत अनफॉर्चुनेटली चीज़ें भी होती हैं, एंड कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। जी हाँ, एंड ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर से बहुत ज़्यादा इसके बारे में हम बातें भी सुनते हैं, लेकिन लोगों को सिर्फ इसके फेम का जो है बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। लेकिन रियल लाइफ में भी अगर आप देखो तो एमिली वेल्स जो कि सिर्फ एक 26 साल की है, उनकी कितनी बड़ी लाइफ आगे है। एंड उनकी लाइफ में एक पर्सन के लिए एक ऐसी कंडीशन में आ जाना एक बहुत बेकार चीज़ है। एंड आप कह लो कि कितनी भी उनके बारे में बातें कहो, लेकिन एमिली वेल्स एक पर्सन के तौर पर देखें, लेकिन क्या हुआ अगर वो पॉर्न एक्ट्रेस है तो वो एक पर्सन ही, एक ह्यूमन ही। तो एक ह्यूमन के लिए, एक इंसान के लिए हम प्रे तो कर सकते हैं कि उनकी लाइफ अच्छी हो, वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो एंड अपनी आगे की लाइफ अच्छी तरीके से जी पाए। तो वेल, ये कुछ था एमिली वेल्स के बारे में, उनके इस मेडिकल कंडीशन के बारे में चीज़ें। एंड देखते हैं एमिली वेल्स के बारे में किस तरीके से वो रिकवर करती है इस चीज़ से। होप करते कि वो जल्दी से रिकवर हो जाए। एंड वेल, लेट्स सी उनके बारे में क्या कुछ अपडेट आती है। वैसे ये वीडियो बस इतने से थी। एंड वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।